बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम डिफरेंट स्केल्स के बारे में देखेंगे कि ये स्केल्स हम रिसर्च में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को किसी एक वे से ही एनालिसिस नहीं किया जाता, बल्कि डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट एनालिसिस के वेज यूज़ किए जाते हैं और वो डिफरेंट स्केल्स होते हैं और वो वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंग ही इन स्केल्स को यूज किया जाता है। आज के लेक्चर में हम ये 4 स्केल देखेंगे कि वो कौन-कौन से हैं और उनमें मजीद क्या चीजें फॉल करती हैं, और एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम फिल करेंगे। उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं, और मैं भी उनके आंसर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एट द एंड वहां पर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी 4 टाइप्स हैं जो हमारे मेजरमेंट स्केल के लिए यूज होती हैं। फर्स्ट है नॉमिनल, सेकंड है ऑर्डिनल, थर्ड है इंटरवल एंड फोर है रेशो। अगर आपको ये आपने बिल्कुल सीक्वेंस से ही याद रखना है इनके नेम को। अगर आपको ये नेम ना याद हो तो क्यों मोबाइल का एक सेट है नॉयर, NOIR, नॉयर, आप इसको उससे याद कर सकते हैं। N से नॉमिनल, O से ऑर्डिनल, I से इंटरवल एंड R से रेशो। जो लोएस्ट लेवल है वो नॉमिनल लेवल है और जो हाईएस्ट लेवल है वो रेशो लेवल है। अब यहाँ पर आपको एक कैटेगरी में सिर्फ नॉमिनल नजर आ रहा है, लेकिन जब आप नॉमिनल से ऑर्डिनल की तरफ जाते हैं तो आपको कैटेगरी के साथ साथ रैंक ऑर्डर भी नजर आ रहा है। फिर जब आप इंटरवल की तरफ जाएंगे तो इंटरवल में आपको कैटेगरीज भी नजर आएंगी, रैंक ऑर्डर भी आएगा और इक्वल स्पेसिंग मतलब इक्वल इंटरवल भी होगा। लेकिन जब हम रेशो में जाएंगे तो रेशो में कैटेगरीज के साथ साथ उनका ऑर्डर भी होगा, इक्वल इंटरवल भी होगा और ट्रू जीरो भी आ जाएगा। मतलब हर अगले स्केल में पिछले स्केल की खसूसियात पाई जाएंगी। सबसे पहले नॉमिनल स्केल देखते हैं कि ये क्या होता है। नॉमिनल स्केल, इसको नेमिंग स्केल भी कहते हैं और ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नॉमिनेट होता है ना, किसी चीज को हम नॉमिनेट कर देते हैं, उनको कोई टैग लगा देते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है यहाँ पर, व्हाट इज योर जेंडर, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो ये नॉमिनल होगा। जब आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को नॉमिनेट कर देते हैं, उसको टैग लगा दिया जाए, उसको कोई कैटेगरी असाइन कर दी जाएगी, तो वो नॉमिनल स्केल होता है। नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ कैटेगरी असाइन करते हैं, उसको ऑर्डर नहीं देते, कोई रैंक नहीं देते। अब जैसे कि व्हाट इज योर हेयर कलर, अब यहाँ पर ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। अब हमारा जो भी सैंपल होगा, जिन भी लोगों पे हम स्टडी कर रहे होंगे, हम उनमें से इन लोगों पे टिक करवा लेंगे। जिनके ब्राउन होंगे वो ब्राउन पे टिक कर देंगे, जिनके ब्लैक होंगे वो ब्लैक पे टिक कर देंगे, जिनके ग्रे होंगे वो ग्रे पे टिक कर देंगे। तो जब हम किसी एक चीज को स्पेशली नॉमिनेट कर देते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में अब नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होंगी। मतलब कि ऑर्डिनल में, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कि आपको एक ऑर्डर नजर आएगा, एक रैंक नजर आएगा, और ये रैंक आप उनको अपनी पर्सनल परसेप्शन की बुनियाद पर भी देंगे, पर्सनल प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर भी देंगे, और उसमें हम कैटेगरीज को भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम उनको किसी पर्सनल लाइक या डिसलाइक की वजह से हम उनको रैंक करेंगे, तो उसमें हमें ये चीज नहीं मालूम होगी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से या एक चीज दूसरे चीज से कितनी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि ऑर्डिनल स्केल की ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि वर्ल्ड कप टीम्स, वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम्स खेलती हैं उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स की वजह से उनको एक ऑर्डर कर दिया जाता है कि टॉप 1 पे ये आ रही है, टॉप 2 में ये वाली टीम है, टॉप 3 में ये वाली टीम है। और उस रैंक, वो जो स्केल उस टाइम यूज हो रहा होता है उन टीम को ऑर्गेनाइज करने का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर पे आने का, उसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड में बच्चों की पोजीशंस आती हैं, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो वो जो पोजीशंस होती हैं वो भी ऑर्डिनल स्केल होता है। नेक्स्ट स्केल है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में अब नॉमिनल स्केल की भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी और ऑर्डिनल स्केल की भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अब इसमें इक्वल इंटरवल भी आ जाएगा। मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर से उतना ही ताल्लुक होगा जितना के तीसरे नंबर का चौथे नंबर से है, लेकिन इसमें ट्रू जीरो नहीं होगा।
ट्रू जीरो जाएगा रेशो में। ट्रू जीरो क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो नंबर इंटरवल में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों के जो स्कोर्स हैं, मतलब उनके आपने टेस्ट लिया, मैथ्स का टेस्ट लेते हैं या इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, तो उसमें अगर कोई बच्चा किसी वजह से 0 नंबर हासिल करता है तो क्या उस 0 का ये मतलब होगा कि उस बच्चे में इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है? हो सकता है उस दिन कोई ऐसा फैक्टर हो गया हो उसके साथ पर्सनल, जिसकी वजह से वो 0 मार्क ले सका है। तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्चुअल में 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है लेकिन सिर्फ एक नंबर उसको 0 मिला है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा बिल्कुल ही नालायक होगा। इसी तरह टेम्परेचर की एग्जांपल है। टेम्परेचर अगर आपका 0 आता है और 0 के बाद वो माइनस में चला जाता है, यहाँ पर भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी कि 0 पर टेम्परेचर तो आ गया, अब इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर खत्म हो गया, बल्कि वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है। तो जहां पर 0 की कोई वैल्यू ना हो, वहां पर उसका कोई एक्चुअल मीन ना हो, वो जो लेवल आते हैं उनको इंटरवल स्केल कहा जाता है। क्योंकि इंटरवल स्केल में आपका जो लेवल है -1 से लेके -2 तक का भी उतना ही स्केल बनेगा जितना एक्चुअल में +1 से लेके +2 तक का स्केल होगा, और 2 से 3 का भी उतना ही इंटरवल बनता है जितना के -2 का -3 से बनता है। इंटरवल स्केल की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बच्चों के जो टेस्ट के स्कोर्स आते हैं वो भी इंटरवल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने 7 नंबर लिए 10 में से और किसी बच्चे ने 5 नंबर लिए तो इनमें सेम इंटरवल होगा। 5 से और किसी बच्चे ने अगर 6 नंबर ले लिए तो 5 से 6 का भी उतना ही फासला है जितना 6 से 7 तक का है। तो ये इक्वल इंटरवल की वजह से बच्चों के जो स्कोर्स हैं वो इंटरवल स्केल में आएंगे, और ट्रू जीरो की वजह से भी। ट्रू जीरो यहाँ पर भी जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि 0 नंबर आ जाना इसका यह मतलब नहीं कि अब बच्चे में इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं कि एक तो इंटरवल उनका सेम है और दूसरा ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इंटरवल स्केल की निशानी है। और टेम्परेचर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जो चीज माइनस में चली जाए वो भी इंटरवल स्केल में फॉल करती है। लास्ट है हमारा स्केल, वो है रेशो स्केल। अब रेशो स्केल में पिछली तीनों स्केल की खसूसियात भी पाई जाएंगी और इसमें ट्रू जीरो भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब इस स्केल में अगर कोई चीज 0 है तो वो एक्चुअल में 0 ही काउंट की जाएगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, कि आपको कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, 5 मिनट्स दिए गए हैं, 10 मिनट्स दिए गए हैं। अब जब वो टाइम कम होते होते 0 रह जाता है तो इट मींस कि अब आपको अपना टास्क इसी टाइम में 0 पे आने तक कंप्लीट करना था। अब यहाँ पर 0 की वैल्यू आ गई है, तो जब 0 की वैल्यू किसी चीज में काउंट हो तो वो रेशो स्केल होता है। इसके अलावा वेट, लेंथ, हाइट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी हमारे रेशो स्केल में आते हैं। कोई भी टास्क कंप्लीट करते आप जो गलतियां करते हैं, जो एरर्स होते हैं, वो भी आपके रेशो स्केल में आते हैं। क्योंकि या तो आप मिस्टेक्स करेंगे और उनकी एक तादाद बन जाएगी कि आपने 5 दफा गलती की, 3 दफा गलती की, और यहाँ आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे तो वो 0 मिस्टेक काउंट होगी कि आपने कोई भी गलती नहीं की। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू है तो वो रेशो स्केल में एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी अगर 0 होता है और आप कह देते हैं कि जी हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, वो 0 है, तो यहाँ पर भी 0 की वैल्यू मौजूद है, तो ये भी रेशो स्केल में फॉल करेगा। ये 4 मेजरमेंट स्केल थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय अ कस्टमर ड्यूरिंग शॉपिंग। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो उस वक्त कुछ शॉपकीपर्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब कि वो किस
स्केल में आएंगे वो नॉमिनल होंगे, वो ऑर्डिनल होंगे, वो रेशो होंगे, वो क्या होंगे, वो आपने इसका आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैंने भी इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है द रिलीजियस ग्रुप दैट वन एफिलिएट्स विद, तो कोई ऐसा रिलीजियस ग्रुप जिसके साथ आप एफिलिएट होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को किसी न किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ अटैच रखते हैं, तो वो जो कैटेगरीज होती हैं वो किस स्केल में फॉल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ चेकिंग टास्क, कि टास्क को कंप्लीट करने का जो एक टाइम दिया जाता है वो किस में आएगा। अ स्टूडेंट्स एनटीएस स्कोर, अब स्टूडेंट्स ने जो एनटीएस के पेपर दिया या कोई भी ऐसा पेपर दिया और उसमें जो उनके मार्क्स आते हैं, स्कोर्स आते हैं, वो किस स्केल में आएंगे। एंड रैंक ऑफ अ पर्सन सैलरी विद इन द कंपनी, अब आपने कंपनी में जितने भी लोग हैं और उनको जितनी भी सैलरी मिलती है उनको एक रैंक करना है, तो वो जो रैंक ऑर्डर होगा वो किस स्केल में फॉल करेगा। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स मेड इन अ राइटिंग सैंपल, अब आप कोई सैंपल लिख रहे हैं और उस सैंपल में या कोई भी एक स्टेटमेंट आपने लिखी, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स आपने की हैं, मिस्टेक्स की हैं, अब वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो किस स्केल में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर ऑन एन एंजाइटी सेंसिटिविटी स्केल, अब एक स्केल बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, लाइक क्वेश्चनेयर बनाया, और वो क्वेश्चनेयर लोगों से फिल करवाया एंजाइटी के ऊपर, और उसमें जो स्कोर्स बनेंगे वो स्कोर्स किस स्केल को कंसीडर कर रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है द टीचर्स रैंकिंग ऑफ कोऑपरेटिवनेस इन द क्लासरूम, अब क्लासरूम में कौन सी टीचर आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है उसको जो आपने रैंक देना है, अपनी तरतीब से लिखना है, तो वो किस स्केल में आएगा। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।